बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। लेकिन वीडियोस को पूरी देखिए, तभी आपको सारे कंसेप्ट बेटा क्लियर होंगे। ठीक है बेटा। और अभी तक हम दीपकम से 2 चैप्टर और रुचिरा से सावंत 8 की 2 चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, संस्कृत गणना कैसे लिखें। संस्कृत गणना में आप सबसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे आज संस्कृत गणना, सीखेंगे कैसे करते हैं संस्कृत गणना 1 से लेकर 100 तक। बेटा देखिए, 1 पहले सबसे पहले सीखेंगे 1 से लेकर 9 तक। 1 को हम क्या बोलते हैं? एकः। 2 को हम बोलते हैं बेटा द्वौ। 3 को त्रयः। 4 को हम बोलते हैं बेटा चत्वारः। 5 को हम बोलते हैं बेटा पंच। 6 को हम बोलते हैं षट। 7 को सप्त। 8 को अष्ट और 9 को नौ। तो सबसे पहले हम अपना 1 से लेकर 9 तक सीखेंगे। 1 को एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 को नौ। सॉरी बेटा। इसके बाद देखिए, 10 को हम बोलते हैं बेटा 10। 20 को हम बोलते हैं बेटा विंशतिः। इसके बाद हम पूरे ग्रुप को लिखेंगे। 30 को हम बोलते हैं बेटा त्रिंशत्। 40 को हम बोलते हैं चत्वारिंशत्। 50 को हम बोलते हैं बेटा पंचाशत्। 60 को हम बोलते हैं बेटा षष्टिः। 70 को हम बोलते हैं बेटा सप्ततिः। 80 को हम बोलते हैं बेटा अशीतिः। 90 को हम बोलते हैं बेटा नवतिः। और 100 को हम बोलते हैं शतम। देखिए, 10 को 10, 20 को विंशति, 30 को त्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, 60 को षष्टिः, 70 को सप्ततिः, 80 को अशीतिः, 90 को नवतिः और 100 को शतम। इस तरह पहले हमने 1 to 9 तक की सीखी। उसके बाद हमने 10 से लेकर 100 तक की लर्न कर ली। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब इन दोनों को मिलाकर हम देखिए 100 तक की काउंटिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इंग्लिश में 41 को लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? 40 + 1। 40 की लिखेंगे पहले, +1 इज इक्वल टू 41। ऐसे लिखते हैं ना बेटा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। हमने यहाँ 41 लिखा, ठीक है? तो हमारा संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? 1 + 40। जो पीछे वाली डिजिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं। 1 की क्या संस्कृत है? 1। और 40 की चत्वारिंशत्। तो क्या बन जाएगा हमारा? 41 इज इक्वल टू 1 चत्वारिंशत्। देखा कितनी इजीली हमने केवल इन 2 चीजों को लर्न करके पूरी 100 तक की काउंटिंग हम सीख लेंगे। कैसे? अब आप देखेंगे कैसे। इसको हम यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए, मान लीजिए हमें 11 लिखना है, ठीक? तो पीछे वाले 1 के हम पहले लिखेंगे एकः और आगे 10 + 1 एकादश। 12 से देखिए, आप इसको अच्छे समझेंगे। 2 + 10 इज इक्वल टू 12। ठीक? 13, 3 + 10 तो 13। 14, 4 + 10 तो क्या हो जाएगा बेटा? 14। 15, 5 + 10 तो क्या हो जाएगा बेटा? 5। 16, 6 + 10 इसमें बेटा षड्दश ना होकर षोडश हो जाता है।
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें, षोडश बन जाता है, षडश नहीं बनता है। 17, 7 प्लस 10 क्या बन जाएगा बेटा? सप्तदश। 18, 8 प्लस 10 क्या बन जाएगा? अष्टादश। 19, 9 प्लस 10 क्या बन जाएगा? नवदश। अब इस 19 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए इसी के नीचे हम यहाँ लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस 1, ठीक। तो माइनस वाला ये पहले आ जाएगा ना, तो 1 इस 20 में से माइनस, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एकोन विंशति जाएगा पहले ही, जो मेन डिजिट है वो पहले ही जाएगी। वैसे इसको 20 माइनस 1 भी बोलते हैं ना, तो 20 माइनस 1, लेकिन 1 के पहले आएगी एक और, एक कम, इसमें से 20 में से, तो एकोन विंशति। और 20 की जैसे आपको पहले ही पता है विंशति। तो ये देखिए 11 से 20 तक की काउंटिंग आपकी क्लियर होगी बेटा। अब देखिए बेटा 21, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा? एक विंशति। फिर 22, 2 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा बेटा? द्वाविंशति। देख रहे हैं आप, लास्ट में जो हमारी फुल वाली डिजिट है वो आ रही है और पहले हमारी सिंगल वाली डिजिट आ रही है। तो इस तरह से कितनी इजीली हम करते जा रहे हैं, देखिए 23, 2 प्लस 23 है तो 3 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा बेटा? त्रयोविंशति। थोड़ा बहुत चेंज होता है स्पेलिंग, बाकी बिल्कुल इजीली इस तरीके से हम कर लेंगे। 24 तो 4 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा बेटा? चतुर्विंशति। फिर 25 तो 5 प्लस 20, आप बताइए जल्दी से, पंचविंशति। बेटा आप भी साथ साथ करते चलिए, एक नोटबुक लेकर बैठिए और उसमें आप भी साथ साथ बनाते चलिए। 26, फिर मैच कीजिएगा किसकी सही है, 6 प्लस 20 तो वही षडविंशति ही। और विसर्ग का हलन का ध्यान रखिएगा जब हम लगा रहे हैं। 27, 7 प्लस 20 इज इक्वल टू सप्तविंशति। अब 28 तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 20 तो क्या बन जाएगा? अष्टाविंशति। अब 29 इज इक्वल टू 9 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा? नवविंशति। जिस तरह से हमने पहली बार किया था, एकोन त्रिशत भी इसको लिख सकते हैं, 30 में एक कम या फिर 9 और 20 तो नवविंशति ही। तो देखा आपने कितनी इजीली लास्ट में सब में विंशति आया है, जो कि 20 वाली लाइन है बेटा। और उसके बाद शुरुआत में 1, 2, 3, 4 ये सब हमने शुरुआत के डिजिट को लगाते चले गए। हो गया ना। अब देखिए बेटा 31, फिर से वही प्रोसेस, 1 प्लस 30 तो क्या आ जाएगा? एक त्रिशत। उसके बाद 32, 2 प्लस 30 इज इक्वल टू द्वात्रिशत। 33, 3 प्लस 30 तो त्रयस्त्रिशत। इसके बाद 34, 4 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा बेटा? चतुस्त्रिशत। उसमें ऊपर रह बन गया था, इसमें विसर्ग का से बन गया है संधि के अकॉर्डिंग। इसके बाद 5 प्लस 30 तो बताइए क्या आ जाएगा? पंचत्रिशत। इसके बाद 36, 6 प्लस 30 इज इक्वल टू षट्त्रिशत। फिर 37, 7 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा? सप्तत्रिशत। फिर 38, 8 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा बेटा? अष्टत्रिशत। और फिर 39, 9 प्लस 30 क्या हो जाएगा? नवत्रिशत। देखा कितना इजीली होता जा रहा है बेटा। और इसको भी पहले की तरह 9 प्लस 30 या फिर 40 माइनस 1
एकोन चत्वारिंशत भी लिख सकते हैं और नवत्रिंशत भी हम लिख सकते हैं। देखो बेटा वही लास्ट में सबकी त्रिंशत आ गया और शुरू में हम 1 to 9 वाले डिजिट जोड़ते चले गए। देखा कितनी इजीली हमारी हो गई। अब देखिए बेटा 41 1 प्लस 40, तो जल्दी से आप बोलते जाइए एक चत्वारिंशत। 42 2 प्लस 40, तो बताइए जल्दी द्विचत्वारिंशत। फिर 43 3 प्लस 40, तो क्या बन जाएगा त्रिचत्वारिंशत। फिर 44 4 प्लस 40, क्या बन जाएगा चतुश्चत्वारिंशत। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा, कितनी इजीली हम काउंटिंग कर लिखते जा रहे हैं सारी। 45 5 प्लस 40 इज इक्वल टू पंचचत्वारिंशत। अब तक मैडम नंबर काट देती थी, लो काउंटिंग में सारे नंबर कट गए आपके। हमने जो रट लिया उसमें नंबर मिल गए, काउंटिंग में सारे नंबर हमारे मैडम ने काट दिए। अब काट के दिखाए मैडम नंबर, अब तो हमने अच्छे से सीख लिया है ना बेटा। 46 6 प्लस 40, तो षट्चत्वारिंशत। फिर 47 7 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा बेटा सप्तचत्वारिंशत। फिर 48 8 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा बेटा अष्टचत्वारिंशत। और फिर 49 9 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा नवचत्वारिंशत। और दूसरे में बोले 50 माइनस 1 इज इक्वल टू एकोन पंचाशत। तो देखिए वही चत्वारिंशत बाद में आ गया सब में, और 1 से लेकर 9 तक की डिजिट हमने पहले ऐड कर दी। अब देखिए 51 वही 1 प्लस 50 इज इक्वल टू एक पंचाशत। 52 2 प्लस 50 द्वापंचाशत। 53 3 प्लस 50, क्या बन जाएगा त्रिपंचाशत। 54 4 प्लस 50, क्या बन जाएगा चतुपंचाशत। 55 5 प्लस 50, क्या बनेगा बेटा पंचपंचाशत। 56 6 प्लस 50, क्या बन जाएगा षट्पंचाशत। 57 7 प्लस 50, तो क्या बनेगा बेटा सतपंचाशत। 58 8 प्लस 50, क्या बन जाएगा अष्टपंचाशत। 59 9 प्लस 50, क्या बन जाएगा नवपंचाशत। और यदि हम 60 माइनस 1 करें तो एकोन षष्ठी। वही हमारा पंचाशत सब में लास्ट में आ गया, और 1 to 9 की डिजिट हमने पहले ऐड कर दी। अब देखिए बेटा 61 1 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा एक षष्ठी। क्योंकि 60 को क्या बोलते हैं षष्ठी ही। 62 इज इक्वल टू 2 प्लस 60 इज इक्वल टू द्वाषष्ठी। 63 3 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा त्रिषष्ठी। फिर आ जाएगा बेटा 64 4 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा बेटा चतुष्षष्ठी। इसके बाद 65 5 प्लस 60 इज इक्वल टू पंचषष्ठी। फिर 66 6 प्लस 60, अब थोड़ा फास्ट करा दो बेटा जिससे आपको सब समझ में तो आ ही गया है। षष्ठी 67 7 प्लस 60
सप्तषष्टिः। 68, 8 plus 60 is equal to अष्टषष्टिः। और 69, 9 plus 60 नवषष्टि, या क्या हो जाएगा, एकोन सप्तति, क्योंकि 70 को सप्तति बोलते हैं बेटा। अब बेटा 71 क्या आएगा, 1 plus 70 तो एक सप्तति। 72, 2 plus 70 तो क्या हो जाएगा, द्वा सप्तति। 73, 3 plus 70 तो क्या हो जाएगा, त्रिसप्तति। 74, 4 plus 70 क्या हो जाएगा बेटा, चतुसप्तति। 75, 5 plus 70 तो क्या हो जाएगा बेटा, पंचसप्तति। 76, 6 plus 70 तो षट्सप्तति। 77, 7 plus 70 तो क्या हो जाएगा बेटा, सप्तसप्तति। 78, 8 plus 70 क्या हो जाएगा बेटा, अष्टसप्तति। और 79, 9 plus 70 is equal to नवसप्तति, या फिर एकोनअशीतिः, जो अशीतिः हमारी 80 की संस्कृत होती है। अब बेटा देखिए 81, 1 plus 80 तो एकाशीतिः। ये देखिए बेटा हमारा संधि हो गई है यहाँ पर अशीतिः, 1 plus अशीतिः। इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो ये 1 plus अशीतिः लिखा जाएगा और ये मिलके बन जाएगा हमारा एकाशीतिः। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 82, 2 plus 80 तो क्या हो जाएगा, द्वयाशीतिः। 83, 3 plus 80 क्या हो जाएगा, त्रयाशीतिः। समझ में आ रहा है बेटा। 84, 4 plus 80 तो क्या हो जाएगा बेटा, चतुर्शीतिः। फिर 85, 5 plus 80 तो क्या हो जाएगा, पंचाशीतिः। 86, 6 plus 80 तो क्या हो जाएगा बेटा, षडाशीतिः। फिर 87, 7 plus 80 तो क्या बन जाएगा, सप्ताशीतिः। फिर 88, 8 plus 80 तो बताइए क्या बनेगा, अष्टाशीतिः। और इसके बाद 89, 9 plus 80 is equal to नवाशीतिः। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद 90 की हमारी नवती ही होती ही है। अब हम बेटा करेंगे अपनी लास्ट लाइन, ये 91 is equal to 1 plus 90 तो क्या हो जाएगा, एक नवती। 92, 2 plus 90 तो क्या हो जाएगा, द्वानवती। इसमें द्विनवती भी हो सकता है बेटा। 93, 3 plus 90 तो त्रिनवती। 94, 4 plus 90 चतुर्नवती। 95, 5 plus 90 is equal to पंचनवती। 96, 6 plus 90 is equal to षणवती। 97, 7 plus 90 is equal to सप्तनवती। और 98,
8 plus 90 is equal to अष्टनवतिः, और 99, 9 plus 90 is equal to नवनवति, और लास्ट में क्या आ जाएगा 100 यानी कि शतम। देखा बेटा आपने 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग हमने केवल 1 to 9 तक लर्न किया। उसके बाद हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 की हमने लर्न कर ली संस्कृत काउंटिंग। और उसके बाद हमने 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग कितनी इजीली बना ली है। उसके बाद भी यदि आपको कहीं कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किसी रूप चेंज जैसे शरणवती, यहाँ ये संधियों के कारण चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, वो आप एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा। और बहुत इजीली देखिए सारी काउंटिंग हो गई ना बेटा हमारी। इसके बाद हम संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड कुछ और सेशंस मिलाएंगे बेटा धीरे धीरे। जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो वो आप क्वेरीज करके हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसी से रिलेटेड सेशन आपका पहले बनाएंगे बेटा। और धीरे धीरे करके संस्कृत आपकी अपनी लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन वो कब होगी, जब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे बेटा, शुरू से लेकर एंड तक। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में कहीं कुछ कमी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो भी कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, अब हम आएंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जब तक आप इस वीडियो से अच्छे से समझ लीजिए।